हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आपके एग्ज़ाम में साइंस के इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। हर एग्ज़ाम में, हर शिफ्ट में इससे एक से दो क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, कोशिकांग, उनके खोजकर्ता और कोशिका के अंगों के कार्य। दोस्तों, आपको पता है कि कोशिका के काफ़ी सारे अंग होते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतर्द्रव्य जाल, काफ़ी सारे अंग होते हैं। तो इनकी खोज किस किस ने की और इनके क्या क्या कार्य होते हैं, वो हम आइए इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आता है कोशिका भित्ति। आप इसको पढ़ने से ही समझ पा रहे हैं। सेल वॉल यानी कोशिका की दीवार। कोशिका की दीवार जो है, इसके खोज करता है रॉबर्ट हुक। कोशिका झिल्ली की खोज या कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इसका कार्य होता है दोस्तों, मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है ये, और कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी मध्य पट्टिका कोशिकाओं के बीच सीमेंट का कार्य करती है। मतलब अगर आप समझें कि जो दीवार होती है, जैसे ये कोशिका है तो इसके चारों तरफ जो एक भित्ति है, गांव की भाषा में भीत बोलते हैं दीवार को, तो ये कोशिका की रक्षा करती है। और इसके कुछ मुख्यतः कार्य हैं, जो ये है कि ये इसकी रक्षा तो करती ही है, और इसकी विशेषता है कि ये पारगम होती है, मतलब इसके आर पार चीज़ें जा सकती हैं, और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। और लेकिन एक दोस्तों, एक खास बात यह है कि ये जंतुओं में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति जो है वो जंतुओं में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ वनस्पति पेड़ पौधों में, उनमें पाई जाती है। क्योंकि उनकी जो छाल होती है एक्चुअली, तो देखा जाए तो वो एक कोशिका भित्ति का काम करती है। जो पेड़ का तना होता है, उसकी जो छाल होती है वो कोशिका भित्ति का ही काम करती है। तो जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होती है, और यह सेलुलोज की बनी होती है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। चलिए दोस्तों अगली देखते हैं। जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी दोस्तों, पुरकिंजे। और ये जीवन की भौतिक आधारशिला बोला जाता है जीव द्रव्य को। क्यों बोला जाता है दोस्तों? क्योंकि यह जीव द्रव्य जो है उसका कार्य होता है विसरण, मतलब जो पानी है उसकी परासरण क्रिया को नियंत्रित करना। मतलब कोशिका के लिए कितना पानी जाना चाहिए, तो पानी आपको पता है जीवन की आधारशिला है, तो ये उसका कार्य करता है। दूसरी चीज़, ये जो एटीपी है, जो ऊर्जा बनाती है कोशिका, उसके निर्माण में सहायता करती है। और जो इलेक्ट्रॉन है, ऊर्जा कैसे मिलती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन से। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उसके आदान प्रदान में सहायता करती है, इसीलिए इसको जीवन की भौतिक आधारशिला बोला जाता है। कंफ्यूज ना होइए दोस्तों, ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, लेकिन जो उसके निर्माण में जो मदद करती है वो जीव द्रव्य करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल। तो ये इसकी खोज की है सिंगर एवं निकोलसन ने। मॉडल आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो। जो मोज़ेक मॉडल है, मॉडल के साथ कौन आएगा? सिंगर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मोज़ेक मॉडल की खोज की है निकोलसन एवं सिंगर ने। इसका कार्य है आकृति प्रदान करना व पदार्थों का आदान प्रदान। एक तरह से ये आप इसको उसका कंकाल बोल सकते हो, जो कोशिका को आकार प्रदान करता है। कोशिका किस आकार की होगी वो इस मोज़ेक मॉडल पर निर्भर करती है। चलिए अगला है हरित लवक। हरित लवक तो आपको समझ में आ रहा है, ये पेड़ पौधों में ही होता है। इसकी खोज करता हरित लवक और हासे हैकल ने की थी। और यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करने में सहायक है। ठीक है दोस्तों, यह पेड़ पौधों में जो हरित लवक है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। इसकी खोज हैकल ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज कॉलिकर ने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। और इसको कोशिका का पावर हाउस और कोशिका श्वसन यहीं से करती है। कोशिका का जो श्वसन है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही किया जाता है। और जो एटीपी निर्माण है, यानी जो ऊर्जा निर्माण है, वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही की जाती है। जो ऊर्जा की जो इकाई है उसको एटीपी बोलते हैं दोस्तों, तो आप कन्फ्यूज ना होइए, एटीपी उसको बोलते हैं। तो ये एटीपी का ही निर्माण करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का शक्ति केंद्र भी बोला जाता है, और
इसमें बहुत सारे श्वसनीय एंजाइम होते हैं, तो ये श्वसन भी करता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है अंतः प्राद्रव्य जल का। इसकी खोज पोर्टर ने की थी। प्रोटीन संश्लेषण एवं लिपिड ग्लाइकोजन तथा स्टेरॉयड संश्लेषण में। ठीक है दोस्तों, इसके ये कार्य हैं। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम भी करता है और ये उसमें मदद करता है, और ये इसके साथ साथ ग्लाइकोजन तथा स्टेरॉयड संश्लेषण भी कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज पोर्टर ने की थी अंतःप्राद्रव्य जलिका की। अगला गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, इसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। गोल्जी काय, काया मतलब बॉडी। कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। ये शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करता है, जो पुरुष होते हैं उनमें हार्मोन स्रावित करता है और पदार्थों का संचय एवं स्थानांतरण करता है। ठीक है दोस्तों, एक तरह से ये ट्रक है जो पदार्थों को इधर से उधर ले जाता है। गोल्जी काय। राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को का उपयोग करता है कोशिका के लिए। इसकी खोज पैलेड ने की थी, राइबोसोम की, पैलेड ने। इसके बाद आता है तारक काय। तारक काय टी बोबरी ने इसकी खोज की थी, तारक काय की। इसका उपयोग है कोशिका विभाजन के समय एस्टर किरणों का विकास। एस्टर शब्द एसिटिक अम्ल से आया है, तो जो कोशिका विभाजन के समय जो एस्टर किरणों की ज़रूरत होती है वो इनका विकास करता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। डी डुबे, लाइसोसोम का जो कार्य होता है वो बाह्य कोशिका पदार्थ तथा आंतर कोशिका पदार्थों का पाचन होता है, और इसे आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। तो लाइसोसोम है, इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 24 प्रकार के एंजाइम। और स्तनधारियों में लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो दोस्तों याद रखिए कि स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों। और इसमें एक दो चीज़ और हैं। इसकी खोज सी डुबे ने की थी, डी डुबे ने की थी 1955 में। ठीक है दोस्तों, ये इसके कार्य हैं। परोक्सीसोम टॉलबर्ट ने इसकी खोज की थी। इसका काम है प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन तो आप समझ सकते हैं, ये भी पेड़ पौधों में ही होता है प्रकाश श्वसन। सूक्ष्म नलिकाएं जो हैं, इसकी खोज डी रॉबर्ट्स ने की थी, और इसके कार्य हैं सीलिया, कसाबिका, तारका एवं कोशिका कंकाल का निर्माण। ये मतलब पूरी मरम्मत, टूट फूट, और जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो पूरी कोशिका की इन चीज़ों को बनाता है, मतलब इनको हम कारीगर बोल सकते हैं। ये सीलिया, कसाबिका, तारका कोशिका कंकाल का निर्माण करते हैं। इसके बाद आता है केंद्रक। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, ये कोशिका का मेन ऑफिस माना जाता है, हेड ऑफिस यही है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसको कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं, सारे जो नियंत्रण हैं वो यहीं से होते हैं। इसके बाद आती है केंद्रिका। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी, फोंटाना। और केंद्रिका का जो कार्य होता है वो आरएनए तथा राइबोसोम का संश्लेषण होता है, ये इनका यूज़ काम के लिए करता है। इसके बाद आता है गुणसूत्र भी कोशिका में पाए जाते हैं, जिससे अनुवांशिकी, जिससे माता पिता के होने का पता चलता है, और आगे की तरफ हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो बढ़ती जाती है। इसकी खोज वोल्डेयर ने की थी। वोल्डेयर ने गुणसूत्री की थी, और जननिक लक्षणों तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण का इससे पता चलता है। तो दोस्तों ये कुछ मुख्य कोशिकांग, ये सारे कोशिकांग थे, इनके खोजकर्ता थे और इनके कार्य थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।